बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के नागौर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं नागौर में एमपी हुए इसको मुद्दा बना रहे हैं। अरे राहुल बाबा, ये जो एमपी अब हो रहे हैं वो आपके शासन में आपने भ्रष्टाचार कर दिए हुए लोनों के हो रहे हैं, हमारे लोनों के नहीं हो रहे। एक भी एमपी ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी सरकार में लोन दिया गया। ये आपके जो कुकर्म थे इसका नाम है ये एनपीए हो। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट पेज पर एक स्टोरी बनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा। दामाद के पास, उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद के। और उसमें से क्या किया? अपने बीकानेर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी और 150 हेक्टेयर जमीन पौने दाम पर खरीदकर उसके अरबों करोड़ों रुपया ये दामाद की कंपनी के खाते में गया है। दामाद की कंपनी के खाते में। मित्रों, मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? मुझे बताओ, नागौर वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और ये हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गए, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले मालिया थे क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। आप हमें सवाल पूछते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आपके ऐसे कैसे रिश्ते थे कि आपके समय पर उनको भागना नहीं पड़ता था? हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए डर लगा है। और मैं नागौर की जनता को कहने आया हूं, कोई कहां पर भी भाग जाए, देश का पाई का पैसा हम वापिस लाने का काम करने वाले हैं। जो भाग कर गए उनके भी लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे विदेश में है, कानून बनाकर उसको सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी। और राहुल बाबा, आपके समय में क्या होता था? लोन को रिन्यू करते थे और मलाई खाने वाले मलाई खाते थे, कोई डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोरता से कदम लिया, बैंकों के पैसे न चुकाने वाले लोगों के 20,000 करोड़ रुपया की संपत्ति को अटैच करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। अरे हम पर सवाल उठाना, अरे आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की। मित्रों, कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म अभी बीकानेर के अंदर एक प्रत्याशी पर्चा डालने जा रहा था कांग्रेस पार्टी को, तो साथ में कार्यकर्ता खड़ा था, वो बेचारा बोला भारत माता की जय। इसमें क्या बुराई है भाई, कोई बताओ जरा। नागौर
बताओ बुराई है क्या? जोर से बताओ बुराई है क्या? प्रत्याशी डर गया कि हाई कमांड तक बात न चली जाए, इसको बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और वैसे कान में कहने के साथ ही वो बोलने लगा सोनिया गांधी की। अरे शर्म करो कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब करो। भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है, इसको इस देश का अन्न और पानी खाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस दिन हमारा देर नहीं रहेगा, प्राण चला जाएगा, निश्चेतन देह जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय बुला देगा तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएंगे और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस की क्या राजनीति, जिनको ना देश की चिंता है ना राजस्थान की चिंता। मित्रों, अभी ये पायलट बाबा अभी बहुत जोर जोर से बोलते। सचिन जी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने राजस्थान के लिए क्या किया। अरे सचिन बाबा, आप थोड़ा तनिक आंकड़े उठाकर देख लो। आपकी सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 13वां वित्त आयोग आया, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को कितना दिया? नागौर वालों, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 13 फाइनेंस कमीशन में नागौर जिसमें है, ऐसे राजस्थान को 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो भैया, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की वीर जनता ने भोले शंकर की तरह सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14वां वित्त आयोग आया। 14वें वित्त आयोग में मोदी जी ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का। आपसे 2.5 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान के विकास के लिए हमने दिया है। आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? और 2,63,000 के अलावे 36,000 करोड़ रुपया के और प्रोजेक्ट और 36,000 करोड़ रुपया की रिफाइनरी, 70,000 करोड़ रुपया, 72,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, सचिन पायलट मुझे पूछते हैं क्या किया। सचिन जी, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर ये नागौर की जो जनता है ना, ये नागौर की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक के बाप मालिक। मैं तो नागौर की जनता को जवाब देने आया हूं। मोदी जी की सरकार बनी, 129 योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 129 योजनाएं बनाने का काम। मित्रों, इन्होंने सवाल पूछा है, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जोर से पढ़ता हूं 129 योजनाओं। आपको लगे कि मोदी जी ने ठीक काम किया है, वहां ताली बजाकर मुझे रोक देना। पढ़ू जोर से? ऐसे नहीं पढ़ूंगा, बोलो भाई, पढ़ू जोर से, पढ़ू जोर से। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या, तो ध्यान से सुनिएगा।
प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। अरे भैया अभी 11 हुई, आपने 11 में रुपया दिया मुझे। नागौर वालों 129 योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं, 129 योजना। और ये सचिन पायलट जी हमें पूछे कि हमने क्या, सचिन जी हमने भामाशाह योजना के तहत वसुंधरा राजे सरकार ने 24 लाख लोगों का इलाज कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पर हमला कर रहे थे अमित शाह लगातार और बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार ने किस तरह से राजस्थान के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। बढ़ेंगे